क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3 और हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू जो दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग ऐड करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एलएचएस एक तरफ ऐड होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस ए। दोनों इक्वेशन ऐड किए हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, अब यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इसका भी वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 इक्वल टू में पाई बाई 3 प्लस ए। तो यहाँ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बनेगा, और पाई बाई 3 इधर माइनस होगा तो पाई बाई 3 इक्वल टू ए, और फाइनली ए का जो वैल्यू निकलेगा 2 पाई बाई 3, और यही हमारा यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू पूछ रहा है जो a के इक्वल माने थे, तो हमारा आंसर 2 पाई बाई 3 होगा। और इसको अगर जल्दी निकालना है तो फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको पाई में से माइनस कर लेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3, तो आंसर क्या बनेगा 2 पाई बाई 3। ये बाई ट्रिक हो गया, बराबर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। वैल्यू हम लोग से पूछ क्या रहा है, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू y, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, ये किसके इक्वल टू है पाई बाई 2। क्वेश्चन में ये गिवन है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को इस साइड रहने देंगे और tan इनवर्स z को उधर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। क्लियर है। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। डन। यहां एक चीज देखो, हम लोग पहले से जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, ये चीज पता है। tan इनवर्स थीटा भी बोल सकते हैं प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से अगर cot इनवर्स x को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, कोई दिक्कत है। तो यहां देखो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z किसका फॉर्मूला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग cot इनवर्स z। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स z। यहां तक कोई दिक्कत है, ये इसको मिटा दें। ये चीज हम लोग जानते हैं ना, जैसे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से cot इनवर्स थीटा या cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ देखो tan इनवर्स x है, रहने दिया, tan इनवर्स क्या है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, जैसे था रहने दिया। ये cot को tan में चेंज करना है, तो cot का रेसिप्रोकल होता है tan। तो cot इनवर्स को अगर आप tan इनवर्स लिख रहे हो, cot को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं tan इनवर्स लिख रहे हैं, तो z का रेसिप्रोकल करना होगा। z का रेसिप्रोकल क्या होगा जी
1/z। कोई दिक्कत? अब ये tan इनवर्स ऑटोमेटिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/z। क्लियर है? यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यही कर देता हूं। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे, zx प्लस zy इक्वल टू 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या करो, आप माइनस एक्स वाई को इधर ले आओ। माइनस एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। इसका वैल्यू क्या निकल गया, 1। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जेड बोलो या जेड वाई बोलो, बात बराबर, और प्लस जेड एक्स। इसका वैल्यू कितना बन गया, 1 बन गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि आंसर कितना बना, 1 बना। बताओ समझ में आ रहा है? यहाँ क्वेश्चन है साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/3 दे रखा है और हम लोग से वैल्यू किसका पूछ रहा है, कॉस इनवर्स x का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है बताइए, पाई/2 होता है। डन। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना दे रखा है, पाई/5। क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स x का वैल्यू, और हम लोग से किसका वैल्यू पूछ रहा है, कॉस इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब तो यहाँ आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कॉस इनवर्स x का अगर वैल्यू हम लोग को पता करना है तो क्या करना होगा भाई, पाई/2 में से माइनस करना होगा किसको, पाई/5 को। तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 10 2 5 गया, यानी कि 5 पाई माइनस 2 पाई। तो अब क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा कि cos इनवर्स x का वैल्यू कितना बनेगा, 3 पाई/10। यही हमारा रिजल्ट है। ऑप्शन में देखो सी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है साइन इंटू कॉट इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये जो कॉट इनवर्स x दे रखा है ना, इसको कुछ मान लो। क्या मान लिया जाए, अल्फा मान लिया जाए, अल्फा मान लिया। कोई दिक्कत? तो अगर कॉट इनवर्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा इक्वल टू क्या दिख रहा है हम लोग को, x दिख रहा है। कॉट अल्फा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो अब यहां से आप क्या करो कि एक चीज देखो, अगर ये कॉट अल्फा इक्वल टू x है, एक काम करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा बना लेते हैं आप लोग को और अच्छे से समझाने के लिए। यहां देखो कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या जानते हैं हम लोग, कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है बताइए, कॉट थीटा इक्वल टू b/h। बढ़िया बोल रहे हो, कॉट थीटा बराबर b/h, b/p होता है, कॉट थीटा इक्वल टू b/p। तो यहाँ देखो कि बेस क्या है हमारा, ये है, तो बेस कितना हो गया, x हो गया, और इस x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है भाई, 1 है। तो अपना p परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1। यहाँ से h का वैल्यू निकाल लो। h इक्वल टू हम लोग जानते हैं, h इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर p² प्लस b²। पता है ना, h का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से अगर h हम लोग निकाले तो रूट अंडर p अपना क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b, बेस कितना है, x, x का स्क्वायर x²। तो दिक्कत? तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूस हम लोग का जो निकला h का वैल्यू क्या निकला, रूट अंडर 1 प्लस x²। समझ पा रहे हैं हम? अब यहाँ देखिए हम लोग से पूछ किसका वैल्यू रहा है, साइन इनटू कॉट इनवर्स x। अच्छा, कॉट इनवर्स x को आप क्या माने हो, अल्फा माने हो। तो इसके जगह अगर हम लोग क्या समझे, अल्फा डाल दे तो क्या होगा, साइन अल्फा का वैल्यू निकालना है हम लोग को। किसका वैल्यू पता करना है, साइन अल्फा का वैल्यू पता करना है कि साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ देखो p का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है। हाइपोटेनस h कितना निकला है, रूट अंडर 1 प्लस x²।
तो साइन अल्फा का वैल्यू ये हुआ, लेकिन ऑप्शन में कहीं ये दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में आपको कहीं ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि ये थोड़ा और क्या होगा, सॉल्व होगा। हम लोग चाहें इसको तो 1/, अगर इस पे से रूट हटा दें, इस पे से रूट हटा दें, तो किसी भी चीज पे से रूट हटाएंगे तो पावर कितना होता है, 1/2 होता है। बताइए कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अब ये चीज देखो, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है ना। तो ये चीज ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा ना। हाँ, अगर इसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + x², और ये जो नीचे पावर 1/2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2। ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? देखो, 1 + x² -1/2। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ बहुत स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे कि देख के लगने वाला है कि हाँ सर साइन इनवर्स साइन गया, अपना आंसर क्या बनेगा, 2π/3। लेकिन इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऐसा रहेगा तो कुछ ध्यान देने वाली ये बात है कि इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि सर अगर साइन इनवर्स साइन x हो तो साइन इनवर्स और साइन चला जाता है और क्या आ जाता है, x आ जाता है, ये पता है। लेकिन एक कंडीशन होता है कि जो x जो है वो बिलोंग्स करेगा, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है जी, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90 के बीच बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है ना 2π/3, ये -90 से +90 के बीच में नहीं होगा। देख लो कैसे, तो 2π/3 है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं 2π/3 को, तो 2π की जगह क्या दोगे, 180/3, यानी कि आपको वैल्यू दिख रहा होगा कितना आया, 120 डिग्री, जो कि -90 से 90 के बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा आंसर 2π/3 नहीं होगा, जो कि ये साइन के रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स के इस रेंज में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। यानी इतना अब पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, तो आंसर हमारा -90 से +90 के ही बीच में होगा। उससे बाहर का होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन, ये 2π/3 को हम लोग कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, इधर लिख लो π/3, और अगर π - π/3 कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर π - π/3 कर दे तो 3π - π मिलके क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना? अब एक चीज आप लोग को समझना होगा कि पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे। ये कितना बनता है, 0 डिग्री, 90, 180, 270, फिर ये 360 भी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, यानी कि 0 या 360 डिग्री या 180 डिग्री पे नो चेंज होता है। साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, और 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 180 है, 180 माइनस थीटा, पहले तो देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 है माइनस थीटा, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? इसमें ऑल टर्म्स निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल टर्म्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहले निगेटिव साइड बोलिए, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां ध्यान दो, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से एक फार्मूला हम लोग समझ सकते हैं कि सर अगर कहीं पे ऐसा रहे साइन पाई माइनस थीटा रहे तो किसमें चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, जो कि पॉजिटिव होता है। और बता चुके हैं कि 180 और 360 पे साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, नो चेंज होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर साइन कॉसेक है, ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऐड शुगर टू
कॉफी, T फॉर tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot, और C फॉर cos और cos का रेसिप्रोकल sec। यानी कि इसमें tan और cot पॉजिटिव रहेगा, इसमें cos और sec पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि sin पाई माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। अच्छा, ये निगेटिव भी हो सकता था, अगर sin पाई प्लस थीटा रहता तो किस क्वाड्रेंट में आ जाता, थर्ड में, और थर्ड में तो sin, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan नहीं तो cot, यानी कि साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ सेकेंड में है इसलिए पॉजिटिव है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ देखें तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दिया, यहाँ साइन पाई माइनस थीटा क्या जानते हैं, साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा, एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा की जगह क्या है, पाई/3। बताइए इस चीज में कोई दिक्कत है क्या? अब ये हमारा रेंज में आ गया, अब हमारे रेंज में आ गया। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हुआ, क्या बना हमारा आंसर, पाई/3। पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, पाई/3 यानी क्या है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री जो होता है -90 से लेके +90 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में आएगा कि नहीं जी? उस रेंज में आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पाई/3।